सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। पवन पुत्र हनुमान की जय हो। जय हो 33 करोड़ देवी देवताओं की। तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। होपफुली आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। हमारी क्या है, अभी टाइल्स लग रही है तो उसकी थोड़ी सी आवाज़ आएगी गाइस, तो आप मैनेज कर लीजिएगा, है ना। मेरे चैनल में अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके घंटी का बटन, बेल आइकन का ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और यहाँ पर जो टॉपिक आजकल चल रहे हैं, तो मेरा ब्लॉग भी चल रहा है, साथ में डेली रूटीन जो मैं डालती हूँ वो भी चल रहा है, और जो टॉपिक अभी चल रहा है उसके बारे में भी मैं बताना चाहती हूँ। तो बने रहिए मेरे वीडियो में। इसके सारे कांड तो आप सभी के सामने ही हैं जो मैं वीडियोज आजकल अपलोड कर रही हूँ, और भी जो कांड है बच्चे कुछ है वो भी मैं आपको सभी को बता दूंगी, है ना। बहुत सारे कांड है अभी इसके, बहुत सारे जो है ना, तो वो भी मैं सब कुछ आपको बता दूंगी। तो मेरी मम्मी घर क्यों छोड़ना चाहती थी। मेरी मम्मी आई थी बसंत पंचमी में हमारे यहाँ पर, जो हमारे दादू वाणी जी का, जहाँ पर हमारा आमेर में दादू मंदिर है ना, वहां पर बसंत पंचमी को प्रोग्राम होता है। तो मम्मी उसमें आई थी, तो मेरे यहाँ पर कम से कम भी 14-15 दिन रुकी थी। मुझे अच्छे से याद नहीं है, 14-15 दिन तो रुकी थी वो। तब उन्होंने सारे खुलासे किए थे और बताया था सब कुछ। तो मम्मी ने बोला कि पहले तो बोला स्वामी अनिरुद्धाचार्य जी के वहां पर मुझे छोड़ना है, ये डिसीजन उनका बाद में था। फिर मैं हमारे यहाँ का ऑप्शंस दिया हम दोनों ने, मेरे हस्बैंड ने, कि मेरे घर के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं मम्मी जी, मैं भी आपका बेटा हूँ, मेरी वैसे भी माँ नहीं है तो आप ही मेरी माँ हो। मैं कम से कम मुझे माँ तो मिली, तो आप यहाँ रहिए, दोनों माँ बेटी का मन भी लगता रहेगा, दोनों जनी बातें करती रहना और अच्छे से आपका टाइम गुजरेगा। मैं किसी चीज की आपको कमी नहीं महसूस होने दूंगा, कभी भी किसी चीज की मैं कमी नहीं रहने दूंगा, ये मेरे स्वामी जी ने बोला। तो फिर क्या हुआ कि मम्मी ने सबसे पहले तो ये बात बोली, ये लास्ट की बातें हैं जो हमारे डिसीजन हुए ना, ये लास्ट की बातें हैं, जब बहुत ज्यादा ही सिर पे से पानी गुजर गया था, मम्मी कुचिल जाने के बाद की बातें हैं ये, कि अनिरुद्धाचार्य जी के यहाँ और हमारा वाला ऑप्शंस कैसे हुआ, महाराज अनिरुद्धाचार्य जी के वहां जाने का कैसे जो है प्लान करा, क्या है, ये बाद का है। जब मेरे यहाँ थी मम्मी तो मम्मी बोली मैं अपना चूल्हा अलग रखूंगी, मतलब मैं अलग बनाकर खाऊंगी, मैं भूखी रहती हूँ, मुझे जो है टाइम पर खाना नहीं, मैं सबका खाना बनाती हूँ, सबकी सब्जी रोटी बनाती हूँ, सबका खाना बनाती हूँ, और वो काम वही करती है जो गांव वाले देखें और बड़ाई करें, वाह क्या बींदनी है ये, कितनी अच्छी बहू आई है, तो वो काम वो करती है दिखावे वाला, बाकी सारा काम मैं करती हूँ, और वो दिन भर सोई पड़ी रहती है। और मैं फिर भी भरपेट खाना नहीं खा पाती, क्योंकि मैं जो बनाती हूँ वो सब वो तीनों माँ बेटे खा जाते हैं। बंटी के लिए भी खाना, योगेश के लिए भी खाना, कभी बचता है कभी नहीं बचता है, तो उसका मैं देख लेती हूँ भाई, 1-1.5 रोटी बची है मक्की बाजरे की, तो इतनी तो मेरा बेटा खाएगा ही खाएगा ना, तो फिर मैं भूखी रहती हूँ। मैं आधी बार भूखी रहती हूँ जब मेरा योगेश पूछता है, बंटी पूछता है मम्मी जी खाना खा लिया आपने, तो मैं बोलती हूँ कि हाँ मैंने खा लिया। मैं उसको झूठ बोलती हूँ ताकि जो है उन पति पत्नी का अच्छा रिश्ता बना रहे और उनमें लड़ाई झगड़ा नहीं हुए, क्योंकि फिर नहीं तो बंटी उसको डांटेगा कि भाई तू क्यों नहीं खाना बना रही है, मम्मी को खाना क्यों नहीं दे रही है, या तू ऐसे क्यों करती है, तो उन दोनों में लड़ाई होगी। तो मम्मी नहीं चाहती थी कि उन दोनों में लड़ाई होए, तो मम्मी ने उसको नहीं बोला। गाइज ये मुझे माफ कीजिएगा, ये वेट लॉस जर्नी का जो वीडियो था ना, उसी को मैंने ना व्लॉग का रूप देके और आपके सामने ये जो चल रहा है ना क्लिप में, है ना, उसमें जोड़ती हूँ ये वेट लॉस में, कि नींबू पानी पीती हूँ, तो कोई बात नहीं, ये हकीकत में भी पीती हूँ मैं ऐसी बात नहीं है, रोज ही पीती हूँ। ये बेटे ने लाके बना के दिया है और मैं इसमें नमक डाल रही हूँ ओनली, और ये स्वामी जी सामान लाए वो है। तो फिर क्या हुआ, मम्मी ने यहाँ बताया, तो मम्मी ने बोला कि जो पीछे का होल है ना, इसमें इसको बर्तन ये जो भी हैं इनमें से इसको जो चाहिए वो सारे बर्तन ये ले लेगी। ये रसोई रखी, मैं जाऊंगी भी नहीं रसोई में, घुसूंगी भी नहीं, इसको जो जो चाहिए ये सब लेके चली जाए और पीछे वाले होल में ये बनाए और खाए। ये ऐसी है जो सूगली रहती है, नाती धोती नहीं है 6-6, 7-7 दिन, और ये मंदिर में चली जाती है पीरियड्स टाइम, महावारी आती है जब, पीरियड्स यानी महावारी, महावारी यानी पीरियड्स, टाइम यानी महावारी, वो एक ही बात है, तीनों का एक ही मतलब है। तो ये ना दादू द्वारे की जो है ना मान मर्यादा को ये खंडित कर रही है, और मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी कि एक मंदिर में है ना पहला दिन ही हुआ है और ये न तो नहाई है, पीरियड्स आ रहे हैं फिर भी नहाई नहीं है, ये
और वो एक गंदी साड़ी पहन रखी है। जब जिस दिन तीसरे दिन सिर धुलता है, ये तीसरे दिन नहाती है। पीरियड्स में तीसरे दिन नहाती थी ये। मम्मी बोल रही है भाई मेरे को ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये गाइज मैंने अमेजोन से ऑर्डर कर करके मंगवाया ना, तो मैं किट में सेट कर रही हूँ इन सबको। एक मैं सब चीज किट में रखती हूँ, तो वो जो है मैं किट में रख रही हूँ सारी चीजें। तो वही करूंगी अब। ये आपको दिखा रही हूँ कि ये मैंने मंगाए हैं। और भी बहुत पहले वीडियो नहीं डालती थी, बहुत सारे सूट मंगवाए थे मैंने, लेकिन वो पहले वीडियो डालती नहीं थी, मैं बीच में बंद कर दिए थे। तो मम्मी ने बोले मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। मैं मंदिर में इसको पीरियड्स के टाइम ये नहाती धोती नहीं है, 3-3 दिन, तीसरे दिन जब सिर धोना आता है उसी दिन ये नहाती है, और 3-3 दिन तक ये कपड़े भी नहीं बदलती। इसके कपड़े में से स्मेल आती है, बदबू आती है। और मेरे पापा जी जो है, या पापा जी क्या, भगवान एक श्राप देंगे कि पीरियड्स वाली औरत नहाती धोती नहीं है, 7 दिन में मंदिर में घुसते हैं। ये रोज फर्स्ट दिन ही अंदर घुस जाती है जिस दिन पीरियड्स इसके आते हैं, माहवारी आती है। अब ये सब बातें तो हम योगेश को नहीं बताए ना, बंटी को। ये तो औरतों को महसूस करने की बातें मम्मी ने टोक दिया, तो इसने है ना बातों को बदल के, तोड़ मरोड़ के, घुमा फिरा के, और बंटी के सामने, योगेश के सामने प्रस्तुत कर दिया। इसने योगेश के कान भरे इन बातों को घुमा फिरा के। ये नहीं बोला कि मेरे पीरियड्स आ रहे हैं मैं वहां चली गई, नहीं, कुछ और बात बोल दी इसने डांट पिटवाने के लिए। जबकि फिर भी मेरा भाई तो कुछ बोला ही नहीं। मेरा भाई मम्मी से पूछताछ नहीं करता, भाई ये हुआ कि ये क्या हुआ मम्मी जी, हाँ बिल्कुल भी नहीं। तो ये सोच रही थी कि ये डांटेगा, जाके अपनी माँ को डांटेगा, बहुत शिकायत करती थी। लेकिन मेरा भाई क्यों बोलेगा, वो जानता है माँ को। माँ बिना बात के थोड़ी डांटेगी, बिना बात के थोड़ी टोकेगी। वो खुद जानता है अपनी माँ को। ये माँ से ये पैदा हुआ है कि लुगाई पैदा हुई है। तो भाई फिर क्या हुआ कि मम्मी ने बोले कि है ना मेरे को ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, और मैं ना, मेरे नाना जी की आत्मा मुझे श्राप दे रही होगी, मेरे नाना जी की आत्मा भटक रही है और श्राप दे रही होगी कि ये ऐसे दादू द्वारे को इतना पवित्र मेरे नाना जी रखते थे। तो बोले मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ, और ये मैं भूखी रहती हूँ। सबसे बड़ी बात है ये मुझे ठंडी बासी रोटी देती है। बोले मम्मी जी तम रात की रोटी तम खा लेना। रात की रोटी पड़ी होती है, वो तो मम्मी खाना बना रही है, मम्मी सब्जी बना रही है, और मम्मी को बोल रही है रात की रोटी तम खा लेना। अब फिर भाई मेरा भाई क्या खाएगा, योगेश क्या खाएगा? रात की रोटी तो मम्मी खा लेगी, भाई क्या खाएगा? और ये जो मम्मी बनाती थी वो ये तीनों चढ़ जाती थी मम्मी, जबकि मम्मी का हाथ खुला चलता है, खुला खाता है मम्मी, है ना। एक्स्ट्रा ही रोटी और सब्जी बनाती है मेरी मम्मी, लिमिट से ज्यादा बनाती है मेरी मम्मी, बच जाता है मेरी मम्मी का बना हुआ। लेकिन ये सब जब तक खाने का टाइम होता है ना, 1-1:30 बजे खाते हैं मम्मी और बंटी, है ना, 1 ही बज जाता है। जब तक तो ये सुबह 10 बजे से चालू होंगे खाना, 1 बजे तक तो पूरा पाटिया साफ, सब्जी का, रोटी का, हर चीज का, तीनों माँ बेटे, है ना। खाना बनाने में तो इसको बहुत आता है, खाने में इसका मुंह बहुत चलता है, काम करने में जोर आता है। वो काम जरूर करेगी जो लोगों को दिखे, आसपास वाले जो हमारे पड़ोसी हैं ना, वो जरूर वो देखें, अरे वाह क्या बींदनी है ये, कितना काम करती है। वो काम तो ये जरूर करती है, लेकिन अंदर का काम नहीं करती थी। मेरी मम्मी को ऐसा दुखी देख के, और क्योंकि दादू द्वारे में आज योगेश है तो मम्मी की वजह से है। मेरे नाना जी ने मेरे पे विश्वास किया, मेरी मम्मी की वजह से मेरी मम्मी को सौंपा दादू द्वारा, जीते जी सौंप दिया था उन्होंने कि भाई तू कहीं नहीं जाएगी यहाँ से निकल के, तू मरेगी जब तक, सुने तेरे को सौगंध देता हूँ, कसम देता हूँ। फिर भी मेरी मम्मी छोड़ने के लिए तैयार हो गई थी, लेकिन वो लास्ट की बातें हैं, कहानी मैं अभी बता रही हूँ आगे की। जब भाई मम्मी यहाँ से भाई अलग रोटी बनाएंगे, और ये इसका जो है ना, इसको जो सामान चाहिए रसोई में से पीछे लेके चली जाएगी, तो हो सकता है कोई बात चली होगी या मम्मी ने कुछ देखा होगा, तो मम्मी मेरे को बोलती है कि यार बंटी नहीं मानेगा ये बात कि अलग अलग गैस का चूल्हा, कि भाई लोग क्या कहेंगे कि माँ, और मम्मी ने सोचा होगा, विचार करा होगा कि भाई मैं कैसे कहूँ बेटे से, कैसे बात करूं ना। थोड़ा संकोच भी होता है ना, पत्नी की शिकायत मैं उसकी, पत्नी की शिकायत उससे करूं तो संकोच तो होता है ना। और वो फिर पूछेगा मम्मी आपको क्या तकलीफ है जो आप अलग गैस का चूल्हा बनाने के लिए बोल रही हो, अलग खाना बनाने के लिए बोल रही हो, बताओ तो सही मुझे। तो इस मारे उस मम्मी है ना, कुछ सोच के फिर से फोन किया मेरे हस्बैंड को और मेरे को कि भाई अलग करने के लिए तो नहीं, फिर क्या करें, फिर इसी चूल्हे पे पहले मैं बना लूं, या फिर पहले ये बना ले फिर मैं बना लूंगी। तो ऐसा है, मेरी मम्मी ने 7-8 दिन तक किया, और मेरे भाई को पता भी नहीं चलने। हम दोनों ने कहा ठीक है मम्मी ऐसे कर लो, ये रोटी बना ले उसके बाद आप बना लेना। तो मेरी मम्मी ने ऐसा ही किया, ये रोटी बना के खा खुआ के ये दोनों माँ बेटे ये आराम से
बच्चों को कोई फर्क नहीं, दादी चाहे दादी के चाय का टाइम हो रहा है, चाहे दादी के खाने का टाइम है, बस अपना पेट भरना है, कोई मतलब नहीं कौन सी दादी, कैसी दादी, कहाँ की दादी होगी, कोई दादी, है ना। ये देखिए यहाँ पे मैं वेट चेक कर रही हूँ, 66 है शायद, या कुछ मुझे अच्छे से दिख नहीं रहा है, पता नहीं, याद भी नहीं है। तो इनके कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना, ये अपना खा पी के मस्त, ठीक है। अब साहब ये मेरी मम्मी ने ना मेरे भाई को पता ही नहीं चलने दिया, 10-15 दिन तक खाना अलग बनाया। और लुगाई से पूछे, मेरा भाई उसकी पत्नी से पूछता है, मम्मी ने खाना खा लिया? बोले आओ खा लिया, पर यूं नहीं कह रही कि मम्मी जी खाना नहीं खा रही, मम्मी अलग खाना बना रही है। हाँ नहीं बताया, कुछ भी नहीं बताया उसने, इतनी शानी सीता है वो। और मम्मी से पूछती तो मम्मी बोलती हाँ बेटा मैंने खा लिया, जबकि मम्मी खाना नहीं खाई थी। क्योंकि पहले क्या होता था कि मम्मी जब तक बंटी योगेश खाना नहीं खाता था तब तक मम्मी नहीं खाती थी। लेकिन अब क्या है, मम्मी काम करती है ना तो मम्मी को चक्कर आते हैं, सिर में दर्द होता है, चक्कर ऐसे आते हैं कि वो गिरती गिरती बचती है। किसी दिन गिर जाए तो घुटना तो पहले ही टूटा हुआ है उनका, तो और घुटना जो रया सा है चलना फिरना वो भी बंद हो जाएगा। तो फिर मैंने मम्मी को कसम दी, मैंने मम्मी आप खाना पहले खाया करो। मैं लड़ी मम्मी को, बहुत लड़ी, मैंने कहा मम्मी आप खाना पहले खाओ। उसकी आदत पड़ गई, वो 1-1:30 बजे ही खाएगा, वो चाय पी लेता है। मेरे भाई को क्या चाय पीने की आदत है, तो वो चाय पी लेता है 1-2 बार। तो चाय क्या भूख मारती है, मैं भी चाय पी लेती हूँ, तो मुझे मालूम है उसकी आदत। मैंने बोला वो 1-1:30 बजे खाएगा, आप पहले खा लिया करो, आपको चक्कर आता है। और सुबह चाय के साथ आधी रोटी रात की खा लिया करो, या कुछ खा लिया करो नाश्ता, या कुछ कर लिया करो। अब एक बात बताओ गाइस, 10-15 दिन तक खाना अलग बना, मम्मी ने बनाया खाया। लेकिन इस लुगाई ने, बंदी ने यूं नहीं बोला कि मम्मी जी अलग खाना बना रही है, कि क्यों बना रही है, क्यों, चोर की दाढ़ी में तिनका, खुद की गलती ना, खुद की गलती। क्योंकि एक रोटी बचाती नहीं थी, बनाती नहीं थी। और ना मम्मी ने बेटे को बताया, योगेश को नहीं बताया। बाद में ये सिलसिला चलता रहा ना, तो थोड़ा थोड़ा मुझे लगता है कि मेरे भाई को थोड़ी भनक होने लग गई थी। तो वो बार बार पूछता था मम्मी खाना खा लिया, तो ये बोलती थी हाँ खा लिया। फिर मम्मी ने ये थोड़ी माथे पे ज्यादा ही छाने थेपने लग गई, फिर और ज्यादा ये लड़ाई झगड़ा करने लग गई, जवाब देने लग गई। ये मम्मी को अकेले में देती थी, बंटी के सामने, योगेश के सामने नहीं देती थी। बात में मम्मी को जवाब देती थी। और एक दिन ये मम्मी को बोलती है तुमको बोलना है तो बोलो, नहीं तो मेरे से बात मत करो, ऐसे मेरे से बात मत किया करो, तुमको बोलना है तो बोलो, नहीं तो बोलने की जरूरत नहीं है मेरे से। ये मम्मी को बोलती है जवाब देके कि तुमको मेरे से बोलने की जरूरत नहीं है, तुमको बोलना है तो बोलो, नहीं तो मत बोलो। इतने उल्टे ये जवाब दिए हुए मेरी माँ रो रो के मुझे बताइए, है ना। फिर जो है ना, फिर मम्मी ने निर्णय लिया कि मैं ये दादू द्वारा छोड़ देती हूँ, और बंटी और इसकी लुगाई ये खुश रहेंगे, बंटी संभाल ही लेगा दादू द्वारा। रही बात पापा जी की, पापा जी को मैंने पापा जी ने कसम दी थी, तो भाई अब मैं करूं क्या, मैं मजबूर हो गई हूँ, है ना, मैं मजबूर हो गई हूँ, छोड़ना ही पड़ेगा। फिर मैंने बोला मम्मी देखो, फिर नाना जी की आत्मा भी छलनी होएगी, नाना जी भी जो है ना दुखी होएंगे। मतलब वो कहीं ऊपर हैं, वो देख रहे हैं सब, उनकी आत्मा भटक रही है। आप सोचो मम्मी, उनकी आत्मा दादू द्वारे में, वो दादू द्वारा उनकी जान था। उन्होंने अपनी जिंदगी की जितनी पेंशन आई और नौकरी के जितने पैसे थे, वो उन्होंने सब दादू द्वारे के निर्माण में लगाए, है ना। हमेशा दादू द्वारे का काम चलता रहता, कभी कुछ करवा रहे हैं, कभी कुछ करवा रहे हैं, कभी कुछ करवा रहे हैं, कभी कुछ करवा रहे हैं। तो सारा पैसा उन्होंने दादू द्वारे में लगाया, अपनी जिंदगी की सारी पूंजी, है ना। तो उनका मन और इसी दादू द्वारे में है। और हमारे एक नाना जी के गुरुजी थे, उनको भी फरसे से काट दिया गया था। उनकी गर्दन है ना, धड़ को है ना, धड़ और गर्दन को अलग अलग कर दिया था, है ना। नीचे का जो शरीर होता है वो, और गर्दन को। शायद उनकी भी आत्मा भटक रही हो, है ना, किसी को क्या पता। क्योंकि जो है अधूरा जीवन जी के गए हैं, है ना। और नाना जी की आत्मा जो है दादू द्वारे में बसी हुई है ही है ना। तो मैंने मम्मी को समझाया बुझाया, भाई ऐसा करते हैं, फिर मैं मेरे यहाँ बुला लूंगी आपको। फिर एक काम करती हूँ, मैं थोड़े दिन आपको अनुरुद्धाचार्य जी के वहां पर छोड़ आती हूँ, 1 महीना आप वहां रह लेना, मुझे फोन कर देना, फिर मेरे यहाँ आ जाना। तो फिर हमने मकान का काम चालू किया कि भाई है ना, चलो ऊपर का पोर्शन बनाते हैं, तो मम्मी को भी यहाँ ले आएंगे, एक कमरा एक्स्ट्रा मिल जाएगा अपन को, मम्मी को यहाँ ले आएंगे। और फिर पापा जी भी तो आएंगे, पापा जी का कमरा तो अलग है, सेफ है, पापा का सेपरेट कमरा है। हमारे ससुर जी का कमरा, सास ससुर का कमरा हमने शुरू से बना रखा है। उसकी बालकनी भी बड़ी है, क्योंकि मेरी सासू माँ है ना खुले में रही हुई, तो मेरी सासू माँ पलंग बिछा के बालकनी में सोती थी, तो वो बालकनी थोड़ी सी लंबी है।
वो मेरी सासू माँ के लिए ही बनाई थी हमने, ताकि वो आराम से हवादार जगह वहां पर बैठ जाए, उठ जाए। और पापा जी के हॉल में, वहां कमरे में जो है ना, हर चीज है। हमने टीवी लगा रखी है, पंखा, कूलर, ठंडे पानी की व्यवस्था, हर चीज हमने कर रखी है। ठीक है, तो पापा जी का कमरा अलग है, और एक मैंने सोचा भाई मेरी मम्मी का भी यहाँ कमरा बना लूंगी। तो देखिए, मम्मी की सेवा करूंगी, और ससुर जी भी मेरे बाप के बराबर ही है, उनकी भी सेवा कर लूंगी, है ना। और आप लोगों ने मेरे पहले वीडियो देखे ही हैं कि मैं पापा जी को कैसे रखती हूँ, क्या क्या करती हूँ, क्या बनाती हूँ, क्या खिलाती हूँ, हम लोग कैसे सेवा करते हैं, सब मेरे पहले के वीडियो आप चेक कर सकते हो। और ये चीज तो हमारे पूरे समाज वालों को, जो हमको जानता है, और परिवार वालों को पता है कि मधु खुद भूखी रह जाएगी, लेकिन आने वाले मेहमान की ना कान कायदा कदर करती है, और खिलाती पिलाती है, और बिल्कुल भेदभाव नहीं करती। चाहे कोई आ जाओ, मैं भेदभाव नहीं करती हूँ। हाँ, बहुत बहुत ज्यादा ही जो ऐसा व्यक्ति आ जाए ना, तो फिर मैं दूरी बना लेती हूँ, मैं नजर ही नहीं आऊंगी चाहे। लेकिन मैं ससुर जी की सेवा सास की कैसे करी हूँ, ये मैं जानती हूँ, मेरा भगवान जानता है। अगर कोई झूठ भी बोलेगा ना, तो मेरा भगवान जानता है। मुझे किसी को है ना अपनी सफाई देने की जरूरत नहीं है ना। और ये इस लेडीज की बातें थी कि मम्मी दादू द्वारा क्यों छोड़ रही थी और क्या था।